नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे जितने भी एस्पिरेंट्स दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं, फाइनली दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। कब से इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा और कब से इसका एग्जाम होने वाला है और कब इसका नोटिफिकेशन आ रहा है, लास्ट डेट क्या रहने वाला है, क्या इसमें योग्यता खोजा जाता है, क्या है क्वालिफिकेशन, आज की इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण डिटेल्स दिल्ली पुलिस के बारे में जानने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग शुरू से अंत तक भाई मेरे वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, जिसमें कि आज आपको जानने को मिलेगा दिल्ली पुलिस के बारे में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस के बारे में जानना। तो सबसे पहले वैकेंसी से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं और उसके बाद क्या रहने वाली योग्यता की मैं बात कर लूं तो दिल्ली पुलिस में अगर आपको जाना है तो आपका कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। 12वीं पास जितने भी एस्पिरेंट्स है जो 12वीं पास है वो दिल्ली पुलिस में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। फॉर्म अप्लाई कब से हो रहा है इसको देखिए आप सभी लोग। दिल्ली पुलिस में जो फॉर्म अप्लाई जो आपका हो रहा है भाई मेरे, देखिए यहाँ पर ध्यान से। दिल्ली पुलिस में जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस के लिए, ये आपका 2 तारीख 9वां महीना 2025 से, ये वैकेंसी 2 तारीख 9वां महीना 2025 में इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होने वाला है और 1 तारीख 10वां महीना 2025 तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा। उसके बाद इसका जो आपका एग्जाम होगा यह नवंबर से दिसंबर 2025 में होगा, यानी लगभग अभी से 1 साल बचा हुआ है आपका एग्जाम होने में, ठीक है। और आपका जो फॉर्म आएगा वो 9वां महीना में 2025 में आने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल एंड फीमेल के लिए। उसके बाद है एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस, ठीक है। दिल्ली पुलिस में मेल के लिए ड्राइवर के लिए जो फॉर्म लड़का भरना चाहता है उसके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसका फॉर्म 19 तारीख 9वां महीना 2025 से 12 तारीख 10वां महीना 2025 तक फॉर्म अप्लाई होगा और यह नवंबर से दिसंबर में उसका भी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में जो कि मिनिस्ट्रियल के लिए होता है दिल्ली पुलिस में, तो 7 तारीख 10वां महीना 2025 से जो आपका हेड कांस्टेबल है उसका फॉर्म अप्लाई होगा और 5 तारीख 11वां महीना 2025 तक फॉर्म अप्लाई होने वाला है और दिसंबर जनवरी में आपका एग्जाम, दिसंबर 2025 से एग्जाम स्टार्ट होगा और जनवरी 2026 तक आपका एग्जाम चलने वाला है हेड कांस्टेबल का। एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर यानी एटीओ। उसके बाद है टेली प्रिंटर एंड ऑपरेटर टीपीओ इन दिल्ली पुलिस। आपका इसका जो असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का जो हेड कांस्टेबल में जो भर्ती आता है दिल्ली पुलिस में, उसका 14 तारीख 10वां महीना 2025 से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा। 6 तारीख 11वां महीना 2025 तक फॉर्म अप्लाई होगा और इसका एग्जाम दिसंबर से जनवरी में कंप्लीट करवाया जाएगा, लगभग 1 साल बाद, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म कब से किस विभाग में दिल्ली पुलिस के किस विभाग में कब से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रहा है, कब एग्जाम होने वाला है, उसका ये रहा नोटिस, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या योग्यता खोजा जाता है उसके ऊपर, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं उसकी योग्यता के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दिल्ली पुलिस का जो भाई मेरे जो चयन होता है उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है कुछ इस प्रकार है, आप सभी लोग जरूर देखिएगा ध्यान से। दिल्ली पुलिस का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो चयन की प्रक्रिया है आपका, वो आपका सबसे पहले होता है एग्जाम। अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसके बाद आपको बुलाया जाता है फिजिकल के लिए, ठीक है। तो एग्जाम जैसे ही आप क्लियर कीजिएगा फिजिकल में जाइएगा, फिजिकल के बाद आपका होगा मेडिकल और मेडिकल के बाद आपका होगा फाइनली डीवी और फिर आएगा आपका मेरिट लिस्ट, ठीक है। फिर आपका फाइनली मेरिट लिस्ट आता है। ये रहा उसका चयन प्रक्रिया। सबसे पहले आप एग्जाम दीजिए, उसके बाद फिजिकल क्वालिफाई कीजिए, मेडिकल क्वालिफाई कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, उसके बाद मेरिट लिस्ट फिर आपका जारी होता है। तो देख लीजिए इसका सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड। तो आपका जो द फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द दिल्ली पुलिस में जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है कुछ इस प्रकार है, देख लीजिए यहाँ पर क्या रहने वाला है। आपका हाइट तो मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनका 170 हाइट खोजा जाता है दिल्ली पुलिस में, और मेल कैंडिडेट जो कुछ क्या बोलते हैं यहाँ पर बोला गया है सेंटीमीटर फॉर मेल कैंडिडेट एंड 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट, और 157 सेंटीमीटर हाइट खोजा जाता है फीमेल से, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं SC ST कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनका 165 खो जाता है और महिलाएं में 152 खोजा जाता है हाइट। ये रहा हाइट से रिलेटेड बातें। और आगे चेक करते हैं हम लोग
हाइट के बाद किस में आता है, तो थोड़ा सा इधर हम लोग देख लेते हैं। हाइट के बाद मैं बात कर लूं आपका कलर विजन क्या होना चाहिए। तो अगर आपके आंख में अगर चश्मा भी लगा हुआ है तो कोई बात नहीं है, फिर भी आपको 6x12 का आपको चीजें दिखाई देना बहुत ही जरूरी है। 6x12 की चीजें आपको दिखना चाहिए, ठीक है। टैटूज भी होना चाहिए, तो आपका इनर पार्ट में होना चाहिए जो दिख नहीं रहा, जैसे वर्दी पहनने के बाद आपको टैटू नहीं दिखना चाहिए, ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। और मैं बात कर लूँ आगे, तो ये रहा आपका हेड कांस्टेबल। कांस्टेबल किसका सैलरी कितना मिलने वाला है दिल्ली पुलिस में जाने के बाद, ठीक है। तो आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस में जाने के बाद जो सैलरी मिलने वाला है लेवल 3 के अनुसार 21,700 से 69,100 तक, लेकिन आपका इन हैंड 35,000 मिलेगा, यहाँ पर बात कर दिया गया है। हेड कांस्टेबल में आपका यह सैलरी आपका 29,200 से 92,300 तक मिलता है। इसमें आपको इन हैंड 45,000 तक ही मिलेगा, ठीक है। 45 इन हैंड सैलरी ऑफ अराउंड 45,000 से 1.5 लाख के बीच भी हो सकता है। सॉरी क्या है, और 1.5 लाख आफ्टर डिडक्शन। बहुत सारा छूट उठ को अगर मतलब उसमें अगर ऐड किया जाता है, और जब जैसे ही आपका टाइम पीरियड अधिक होते जाएगा उसके अनुसार आपका सैलरी इंक्रीज होते रहेगा, ठीक है। इंस्पेक्टर की सैलरी की बात करें 37,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये तक सैलरी होता है पर मंथ, लेकिन एक दिन में नहीं हो जाता है, ठीक है। ये बहुत टाइम के बाद होता है। और आपका इन हैंड जो मिलने वाला है ये 57,000 से प्लस ही मिलने वाला है, यहाँ भी लिखा गया है, ठीक है। और डीएसपी की मैं सैलरी की बात कर लूँ तो यहाँ पर डीएसपी का सैलरी देख लीजिए आप खुद, 44,600 से 1,31,100 तक सैलरी मिलता है। लेकिन इन हैंड जो सैलरी मिला जाता है 69,000 से लेकर के 2,10,000 के आसपास इसको काट उठ करके सैलरी इन हैंड दिया जाता है, ठीक है। ये रहा है उसके सैलरी का। असिस्टेंट पुलिस एसीपी जिसको बोलते हैं 56,100 से 1,56,600 तक, लेकिन उसके हाथ में जो जाता है कट उठ के पैसा वो 84,000 से लेकर के 2.5 लाख तक उसको सैलरी मिलता है, ठीक है। ऐसा उसका सैलरी का प्रोसेस बना हुआ है, ठीक है। और हम लोग आगे बात कर ले, और आइए इधर थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके ऊपर। तो ये रहा आपका एग्जाम का पैटर्न। आपका जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर से आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स जो आपका रहने वाला है 50 मार्क्स। उसके बाद रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन आने वाला है 25 नंबर के लिए, यहाँ भी देख सकते हैं। उसके बाद आपका मैथ, इसी को मैथ बोलते हैं हम लोग, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी को मैथ, ये 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 नंबर का होगा। उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड। उसके बाद कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यू एंड वेब एंड ब्राउजर ईटीसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का, ठीक है। आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है, ठीक है। ये रहा आपका इसका जो कट ऑफ की सॉरी निगेटिव मार्किंग की बात कर ले 1/4 का निगेटिव मार्किंग आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये रहा दिल्ली पुलिस का एग्जाम, फिजिकल, सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना चाहिए। और जो ड्राइवर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसके पास क्या होना चाहिए, तो उसके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना जरूरी है। जितने भी कैंडिडेट्स 18 से 25 के बीच हैं, 18 से 25 के जितने भी बीच में अभ्यर्थी हैं वह दिल्ली पुलिस में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अगर अभी भी किसी प्रकार का अगर डाउट है, टेलीग्राम में लिंक है, वहां से भी जाकर के आप जुड़ जाइए ताकि नए नए जॉब का नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिलते रहे। और किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके पूछे, आपका जवाब बहुत ही जल्द दे देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।